जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू, जिस देश का गवर्नर हिंदू, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू, अब साहब एक बादो हिंदुत्व खतरे में है। चैलेंज दे रहा हूँ, जो मनुस्मृति की बात करते हैं यहाँ चैलेंज दे रहा हूँ, कोई पूरा ओरिजिनल मनुस्मृति दिखा देना, उसको 5001 रुपए दूंगा। तो हिंदुओं की जो है यहूदी बनना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ रह नहीं पाएंगे। एक देश बचा है वो भी नहीं रह पाएंगे। तलवार लेकर क्या करोगे? तलवार चलाने के लिए जिगर चाहिए। आईएस हिंदुस्तान में जिगर लेखा पढ़ी में है कि जिसके पास जिगर है, जिसके पास शहादत है, जिसको इतिहास में जो जीता है, जो मरता है। देखिए तलवार तो बटेगी, क्योंकि कलम बांटने वाले तो जेल में है। याचना नहीं अपहरण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा। आपको बांटना है तो नौकरी बांटिए, आपको बांटना है तो रोजगार बांटिए, आप तलवार बांटने से क्या करते हैं? अगर मुसलमान होते तो बुलडोजर भी चलता। अंजना ओम कश्यप स्टेडियम बैठ कर टीवी भी फोड़ती कि हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, तलवार बांटी जा रही है। गाजियाबाद में तलवार बांटा गया आत्मरक्षा के लिए। बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में पनपने लगा। हालांकि कार्रवाई हुई है, लेकिन दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि अगर उनकी जगह पर मुस्लिम शस्त्र बांट रहे होते तो अब तक घर में बुलडोजर और बड़ी बड़ी मीडिया के चीखे इन मुद्दे पर सुनने को मिलता। कैसे देख रहे हैं? गाजियाबाद में बताइए, तलवार बांटा गया आत्मरक्षा के लिए। देखिए, अभी आपने कहा संविधान के तहत, संविधान किसी को ये इजाजत नहीं देता है कि तुम इनकी बहन बेटी उठा ले जाओ, तुम इनकी हत्या कर दो, तुम यहाँ बमबाजी कर दो। ये संविधान कहता है क्या? नहीं। लेकिन जब संविधान नहीं कहता है करने के लिए, और जब वो संविधान के विपरीत ये काम लोग कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? शस्त्र उठाना चाहिए। उसका जवाब यही होता है कि लोग अपने शस्त्र को लेकर के मजबूती से रहें, और जरा सा भी अगर परिंदा पर मारे तो उसके पंख को काट दो। अच्छा, ठीक है, कानून को ताक पे रख दो। कानून को ताक पे उन्होंने रखा। जो बहन बेटी उठाया, जो हत्या किया, जो बम गिरा रहे हैं, वो कानून के तहत कर रहे हैं क्या? सरकार किसी और की है? किसी की भी सरकार हो, नहीं, अभी किसकी सरकार देश की आजादी, अभी किसकी सरकार है? देश की आजादी से लगा। देख रहे हैं कैसी बातें कह रहे हैं। देखिए ये भाजपा जो हिंदू हृदय सम्राट है, हाँ। उन पे हिंदुओं को भरोसा नहीं है। अब गाजियाबाद में क्या कह के बात दिया गया कि अगर बांग्लादेश जैसी घटना भारत में होती है तो मुल्लों के लिए। हाँ, हाँ। इसका मतलब इनको भाजपा सरकार के हिंदुत्व पर भरोसा नहीं है। सफाई कैसे दे रहे हैं कि संविधान, बहन बेटी उठा ले जाओगे, जैसे देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे। हाँ, कि बहन बेटी उठा ले जाएंगे, सरकार बदलेगी। वही बात। एक तरफ मैंने सुना कार्रवाई हुई, अगर मुसलमान होते तो बुलडोजर भी चलता। अंजना ओम कश्यप स्टेडियम बैठ कर टीवी भी फोड़ती कि हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, तलवार बांटी जा रही है। उसके बाद सुनिए, उनके जो गुरु, जो बांटने वाले थे, उनके गुरु जो थे यतीन सिंहानंद, आज बयान देते हैं कि हिंदू तलवार बांटने से कुछ नहीं होगा, हिंदुओं को आत्मघाती बनना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? हिंदुओं को बजरंग दल जैसे संगठन छोड़कर आईएसआईएस जैसा संगठन बनाना चाहिए। सीधा मारो धाम। गलत क्या कह रहे हैं? क्या गलत लिखा है बताइए ना। आप ये बताएं, आपकी कोई हत्या करेगा तो आप उसकी पूजा करेंगे। और ये कह रहे हैं कि आपको भाजपा पे हमें लग रहा भरोसा नहीं रह गया। भाजपा का मतलब ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पार्टी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ सीधे सीधे मतलब है कि जो संविधान के विपरीत काम करे उसको उसी भाषा में समझ। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। दोस्तों, जब इस भाई ने पूछा कि गाजियाबाद में तलवारें बांटी गई तो वो सही है या गलत, आपको संविधान चाहिए या तलवार, तो कुछ लोगों ने उसका विरोध किया और कुछ लोग उसके सपोर्ट में आ गए। कुछ लोगों ने कहा कि तलवार बांटनी चाहिए और कुछ लोग बोले संविधान देखना चाहिए और कानून व्यवस्था को सही करते हुए उसको संभालना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट लाइक करके जरूर बताएं और वीडियो को आगे देखिए और पूरा वीडियो को मजा लीजिए। ये यतीन नरसिम्हानंद क्या कह रहे हैं? हिंदुओं को बजरंग दल जैसा संगठन छोड़कर डायरेक्ट आईएसआईएस जैसा संगठन बनाना चाहिए। डायरेक्ट धड़ाम से मारो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये गरूर बोल रहा है। तलवार बांटा गया गाजियाबाद। तलवार बांटे और कह रहे हैं आईएसआई वो मुसलमानों के संगठन, बजरंग दल पे उन्हें भरोसा नहीं है। फिर बजरंग दल को समाप्त कर दें। जब ऐसे लोग हैं, बजरंग दल को समाप्त कर दें, क्या मतलब है? वही उन्हीं में जाके जुड़ जाए, भाई उन्हीं के संगठन में जाके जुड़ जाए जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे अपने पे भरोसा करो। तो ये बात तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरह का जो है प्रचार करके केवल सत्ता पाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। तलवार बांटे जा रहे हैं। हालांकि एफआईआर हो गया, लेकिन तलवार बांटे जा रहे हैं। सरकार बीजेपी की। नहीं, ये तो देखिए, तो संविधान के खिलाफ है। कोई चीज भी हो, हाँ। अगर ये औजार या बम या गोला या कोई भी एक चीज बांटा जा रहा है, बांटा जाए, शस्त्र बांटा जा रहा, तो ये तो हमारे भारत को जो संविधान है, संविधान के विरुद्ध है, खिलाफ है। खुला तलवार बांटी जा रही है। बताइए, खुल्लम खुल्ला तलवार बांटी जा रही है। अरे भाई,
स्थिति को देखते हुए हाँ। समय ऐसा भी आएगा तलवार नहीं बंदूक भी बांटी जाएगी। अच्छा, बंदूक भी बांटेंगे। हाँ, बंदूक भी बांटी जाएगी। हाँ। संविधान की बात जो लोग करते हैं, हाँ। संविधान की जो लोग बात करते हैं, पर संविधान कार्रवाई हो गई, अब बारी आपकी है। किस संविधान में लिखा है कि किसी की धार्मिक पुस्तक को जलाओ? किस संविधान में लिखा है? पता है मुझको? इतने लोग संविधान को मानने वाले हैं यहाँ, कौन कौन है मानने वाला? कौन से उसमें लिखा है? लिखा है कहीं? आज मैं कह रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, जो मनुस्मृति की बात करते हैं यहाँ चैलेंज दे रहा हूँ, कोई पूरा ओरिजिनल मनुस्मृति दिखा देना, उसको 5,001 दूंगा, 1,000 दूंगा। है ही नहीं है। आप सीधा सीधे बताइए, तलवार बांटना क्या ठीक है? भाई साहब आप बताइए, तलवार बांटना ठीक है? तलवार बांटना ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ का हिंदुओं की जो है यहूदी बनना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ रह नहीं पाएंगे। एक देश बचा है, वो भी नहीं रह पाएंगे। हिंदुओं को यहूदी बनना पड़ेगा? और क्या, यहूदी की तरह काम करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद गाजा की तरह जो है कार्रवाई, जैसे गाजा में एकदम कार्रवाई। नहीं तो यहाँ रह नहीं पाएंगे हिंदू। अब मैं मान गया कि हिंदू खतरे में, हिंदू युद्ध सम्राट की सरकार में हिंदू खतरे में, अब मैं मान गया। खुलेआम तलवार बांटी जा रही है। भाई साहब कह रहे हैं कि यहूदी विचारधारा से चलना पड़ेगा और वरना जी नहीं पाएंगे। देश में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में, राज्य में, फिर भी राम राज्य में। ये काम कलयुग वाला। गाजियाबाद में तलवार बांटे गए, हिंदुओं का वजूद खतरे में है। हाँ, दो बात महत्वपूर्ण है साहब। जब जरूरत आएगी तो हम अपना संविधान को कवच बना लेंगे, आज जब जरूरत नहीं रहेगी तो संविधान का पर्दा उठा करके दुनिया के मानक पर नंगा कर देंगे। ये हमारा सोच है। अब रह गया हिंदुत्व की बात। हाँ। हिंदुत्व कहाँ खतरे में है? जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू, जिस देश का गवर्नर हिंदू, जिस देश का राष्ट्रपति जो है हिंदू, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू, अब साहब एक बादो हिंदुत्व खतरे में है। तो आप हिंदुत्व के पालन करने वाले लोग, हिंदुत्व में पलने वाले लोग, हिंदुत्व को हथियार बना करके संविधान पर हमला करने वाले लोग, ये तो अजीबोगरीब दिखाई देते हैं। हथियार छोड़ के भाग जाए। साहब अब सबसे बड़ी बात है, सरकार है ना। कारण ये है कि हिंदू की मैं बात नहीं करता, जमीर जिसकी मर जाती है। तलवार लेकर क्या करोगे? तलवार चलाने के लिए जिगर चाहिए। आइए हिंदुस्तान में जिगर लेखा पढ़ी में है कि जिसके पास जिगर है, जिसके पास शहादत है, जिसका इतिहास में जो जीता है, जो मरता है, उसका लेखा जोखा पूरा सिलापट लगा हुआ है। तो जिगरा होना चाहिए। हथियार बांट देने से कुछ नहीं होगा, जिगरा होना चाहिए। राज साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हाँ। जिसके पास जिगरा, आजादी में जो हिस्सा लिया, शहादत जिसने, वही जिगरा वाला। जिसके पास जिगरा है वो संविधान को ताक पे रख करके हिंदुस्तान में बम गिरा रहा है। जिसके पास जिगरा है वो हिंदुस्तान के लोगों की हत्या कर रहा है। जिसके पास जिगरा है हिंदुस्तान के संविधान को ताक पे रख के बहन बेटी उठा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी सोच। उन्नाव में पूरा परिवार तहस नहस कर दिया गया। सही कह रहे हैं आप। उन्नाव में ही नहीं, यति नरसिम्हानंद गिरी जी क्या कह रहे हैं? हिंदुओं को बजरंग दल, फजरंग दल जैसा संगठन छोड़कर ISIS जैसा संगठन बना देना चाहिए। नहीं, ये गलत बात है ना, ये गलत बात है। ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसी बात बना रहा है। एक डॉक्टर विस्फोटक तैयार कर रहा है, तलवार बांटने में इतनी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, कोई गलत नहीं कह रहे वो। क्यों? आपके यहाँ डॉक्टर आता है, वो एक दवाई बनाता है जो 10 लाख लोगों को मारने के लिए बनाई जाती है। हमारे जितने देवी देवता हैं। आप कोडिन भैया तो नहीं चले गए? नहीं, कोडिन भैया पे नहीं गए। अच्छा, हम सोचे हम कोडिन भैया पे नहीं गए। एक दवाई बनाई गई थी। नहीं, चर्चा हम सोचे इसीलिए भाई। नहीं, अभी जो ये विस्फोटक हमला हुआ था उसके साथ में एक और तैयार हो रहा था पदार्थ, एक डॉक्टर साहब ही बना रहे थे उसको। अच्छा, दूसरी बात, हमारे कौन से देवी देवता ऐसे हैं जो बिना हथियार के हैं? नहीं है ना। अभी 5 लोग हमारी गली में आके हमला करते हैं, सच बता रहे, डंडा नहीं निकलता है किसी घर में, अब हमला होते हैं। तो इसलिए अब तलवार जरूरी है। नहीं, बिल्कुल बट रही है तो ठीक है, वो बटनी चाहिए। भाई साहब, तलवार बांटा जा रहा है खुलेआम, बताइएगा। अब कलम की जगह तलवार बांटना ही चाहिए। अगर देश को गुलामी की तरफ जाना है तो तलवार मतलब बांटिए, कलम छीनिए। और रहा सवाल 2014 के बाद से ही तलवार बटेगा, धर्म बटेगा, भगवान राम के नाम का दुरुपयोग होगा, नहीं तो इनको कौन पूछने वाला है। देखिए, तलवार तो बटेगी, क्योंकि कलम बांटने वाले तो जेल में है। आजम खान जैसे लोग जो कलम बांटने की बात कर रहे थे वो तो जेल में है। तलवार बांटने वाले ही खुले मैदान में रहेंगे। अगर जो इल्म और कलम बांटने की बात करेगा, एजुकेशन बांटने की बात करेगा, वो जेल में जाएगा। पत्रकार महोदय साहब, ये तलवार बांटने की बीजेपी की सरकार ये क्या दे सकती है? नौकरियां तो दी नहीं है, न पकौड़े पकड़ने की नौकरियां दी है। यही एक तलवार बांट सकते हैं और हसलाहा बांट सकते हैं।
और क्या होगा इस सरकार में? जहाँ पर विपक्ष बिल्कुल ना गंवार हो और विपक्ष जो है बिल्कुल चापलूसी में लूट रहा हो, तो ये लोहिया जी का नारा था और अल्लाह का फरमान है, कह दे अल्लाह का फरमान है कि जब पार्लियामेंट सुन होगी तो रोट जो है हमारा होगा। कहने का हमारा मतलब है जब मिसाइल से दुनिया में हिंदुस्तान लैस है, तलवार क्या चीज है? एक मिनट सुनिए, पहलगाम की बात करने वाले पूरी हिंदुस्तान का एक एक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध सबने कहा हिसाब किताब कर लो पाकिस्तान से, लेकिन ये नरेंद्र मोदी और अमेरिका के का गुलामी करने के नाते बिना उस नरेंद्र मोदी के पूछे उसने सीज फायर कर दिया। तलवार नहीं, वो नफरत बांटी जा रही भैया, नफरत बांटी जा रही है। आतंकवाद, इसको यही कहा जाएगा कि आतंकवादी पैदा किए जा रहे हैं। जितने आतंकवादी हमले हुए हैं सब बीजेपी गवर्नमेंट में हुए हैं, चाहे वो संसद भवन पे हमला रहा। बांग्लादेश में हिंदू को मारा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, इसलिए जो है हथियार बांटा जा रहा है। एक मिनट हम कह बना दो असरुद्दीन ओवैसी को गृह मंत्री, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश दुनिया के नक्शे से मिट जाए, तो हमको मत कहना। और ये वजन भजन वाले ये लोग क्या करेंगे? बात तलवार बांटा जा रहा है गाजियाबाद में, कह रहे बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, इसलिए तलवार बांटो आत्मरक्षा के लिए। देखिए भाई, याचना नहीं अपहरण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा। कहने का मतलब ये है कि जब आपके आत्मसम्मान को और वही खास करके देश के सम्मान पर जब ठेस पहुंचे, उसको जातिगत भाव से देखकर उस पर धक्का लगाया जाए, चोट पहुंचाया जाए, आहत किया जाए, तो वहां पर आपके हिसाब से ठीक है ये तलवार बांटना ठीक है? आत्मसम्मान के लिए क्या करेगा? आत्मसुरक्षा में आप क्या करना चाहेंगे? आपको अभी मैं मारूं या आपके पड़ोसी में मारूं और एक निशाना बनाया जाए कि हिंदुओं को मारना है, काटना है, उस पर जुल्म ढाना है, उसके साथ जिंदा जलाना है, तो आप अपनी तैयारी नहीं करेंगे? इनका भी कहना यही है कि बांटना चाहिए। इनको बताइए कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं भारत में? कानून कानून है ना, सुन रहे हैं, कानून है ना। हाँ, बिल्कुल आप है। कौन होते हो तलवार बांटने वाली? दूसरी चीज, अगर आप तलवार यहाँ बांट रहे हैं तो अडानी जो इलाही के जो आला कमान है, अडानी जी की बिजलियां कहाँ है दिलवा रहे हैं वहाँ? एक मिनट सुनो, बांग्लादेश को उसको कटवा दे। ऐसे लड़कों को मैं बताना चाह रहा हूँ, आत्मसम्मान आत्मसुरक्षा को व्यवसाय से जोड़ दे रहा है ना। दिक्कत सबसे बड़ी है वो व्यवसाय, ये इनको देखिए, व्यवसाय से जोड़ दे रहा है। आपको मारा जाएगा, ये दुकानदार को मारा जाएगा। भाजपा के नहीं दुकान गाय को भी ये बताएंगे अभी कि गाय कई प्रकार की होती है, जो यहाँ की गाय वो गौ माता है, ये मरने कटने के लिए तैयार लोग हैं। पहले सुनिए, वो जो कह रहे हैं तलवार चाहते हैं संविधान, हम कह रहे हैं कि हम एक संघ है, वो तलवार चाहते हैं संविधान, वो दंड भी बांटता है। तलवार बांटने वाले तलवार बांट रहे हैं, जिनको लाइसेंस लेना वो पिस्टल राइफल ले रहे हैं लाइसेंस के जरिए। उसमें ऐतराज इसको क्या है? इसको डर किस बात की है? डर किस बात की है? तलवार क्यों? अगर कोई ले रहा है, तुमको लेना, तुम तलवार खरीद लो, तुमको लेना तो खरीद लो। आपको बांटना है तो नौकरी बांटिए, आपको बांटना है तो रोजगार बांटिए, आप तलवार बांटने से क्या करते हैं? दोस्तों पूरा वीडियो देखने के बाद आप किस ओपिनियन पर पहुंचे? आपके मुताबिक क्या संविधान को हटाकर तलवार बांट देनी चाहिए, घर घर में असला बारूद पहुंचा देना चाहिए, या संविधान के जरिए कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए ये सब खत्म कराना चाहिए? एक भाई ने उसमें कहा कि ओवैसी को रक्षा मंत्री बना दीजिए। आपके मुताबिक इन सब बातों को सुनने के बाद आप इस पर क्या राय देना चाहते हैं? कमेंट लाइक करके जरूर बताएं। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।